गवर्नर केपी फैसल करीम कोनी की मेजबानी में एपीसी जारी। एपीसी में नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई समेत तमाम सियासी जमातों की क़यादत शरीक। तहरीके इंसाफ का शिरकत से इनकार। फैसल करीम कोनी ने कहा कि पीटीआई वालों ने हर काम की मुखालिफत करना होती है। आप कहेंगे जन्नत में जाना है तो ये कहेंगे उन्हें दोज़ख में जाना है। मुस्तकबिल में सूबे की डिफेक्टिव वज़ीर आला बुशरा बीबी को भी दावत देंगे। सूबाई हुकूमत को हर वक्त इस्लामाबाद जाने की फिक्र है। पुरम, टांग, लखी मरवत में भी हालात बेहतर नहीं हैं। ये लोग खुद अपने सूबे के मसाइल से गाफिल हैं। इन्होंने सूबे को ठेके पर दे दिया है। तहरीके इंसाफ का एपीसी में शिरकत न करने का ऐलान। शेख वक्कास अकरम ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास केपी के अवाम का कोई मैंडेट नहीं। शौकत यूसुफजई ने रद्दअमल देते हुए कहा गवर्नर बेइख्तियार है, एपीसी में शरीक जमातों के पास मैंडेट नहीं। एपीसी गवर्नर की अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की कोशिश है। पेशावर में एपीसी सूबाई हुकूमत की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों में पीटीआई पर पाबंदी की करारदादें मंजूर की। कुरम के मामलात को हल करने के लिए कबाइल का ग्रैंड जिरगा कुरम पहुंचा। हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सपोर्ट करे। पख्तूनों के खिलाफ इस्लामाबाद पिंडी में क्रैकडाउन अफसोसनाक है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पर कार्रवाइयां नफरतें बढ़ाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखे की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। जमानत के बाद बुशरा बीबी कल 9 समाअतों में से 2 में हाजिर, 7 समाअतों पर गैर हाजिर रहीं। अदालत ने एफआईए की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए इंतजामिया को नई प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाजत दी थी। हुकूमत की तरफ से पीआईए निजकारी का अमल शुरू किया था। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए निजकारी के अमल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर ही की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,07,109 की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,05,104 पर बंद हुआ। सरकारी मिल्कियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए तक पहुंच गया। गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान सरकारी मिल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का SECP के ज़रिए एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा मुल्क की इकॉनमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। सरकारी मिल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दामात करना होंगे। बढ़ती आबादी के बायस पाकिस्तान को संगीन मसाइल का भी सामना है। आबादी बढ़ने की शरह कंट्रोल ना हुई तो मसाइल बढ़ते जाएंगे।